आज मैं आप सबको बताऊंगी कि मेरी ज्योतिष की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, क्यों मैंने ज्योतिष सीखी, यंग एज में क्या करियर करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, मेरे लिए सही करियर चॉइस क्या होगी। ये खोजते खोजते बहुत ज्योतिषियों के पास गई। ज्योतिष लगता था उसको उनको कुछ ऐसा पता होगा जो मुझे नहीं पता है, लेकिन वहाँ जवाब मिलने की बजाय और डर मिल गए। क्या मेरे दोष हैं, क्या पथरी में खोट है, कहा क्या मेरे पिछले कर्मों का, मेरे प्रारब्ध का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है, और डर के घबरा गई। फिर हिट एंड ट्रायल एंड एरर पे गाड़ी चलती रही आगे। कोई करियर करा फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा कुछ सीखा उसे छोड़ दिया। इतने करियर बदल बदल के कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। दूसरे लोग भी यही सोचते हैं कि आप लॉस्ट हो, आपको कुछ पता नहीं है। वो अपनी तरह से गाइड कर रहे हैं, पर उनकी बताई हुई बातें सेंस नहीं, दे वॉन्ट मेकिंग सेंस। तो अ, निराश होने लग जाता है व्यक्ति। पता ही नहीं चल रहा कि लक्ष्य क्या है, क्यों पैदा हुए हैं, क्या करना है। जो कर रहे हैं उसमें आनंद नहीं मिल रहा, फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। तो मेरी एक मौसी हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आइए आपको एक और ज्योतिषी के पास ले जाते हैं। तो मैंने कहा हाथ जोड़े, मैंने कहा एक और ज्योतिषी नहीं। इतना अब देख के सुन के मेरा विश्वास उठ गया ज्योतिष पे से। बट उन्होंने कहा नहीं, ये कोई पैसे नहीं लेते, ये ऐसे ही आपसे बात करेंगे, ये उनका प्रोफेशन नहीं है, एज अ पैशन परसू कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। तो कुछ अलग लगा सुन के, टिपिकल नहीं साउंड करे वो व्यक्ति। तो उनसे फ़ोन पे बात हो सकती थी। उन्होंने कुछ अलग नज़रिए से मुझे मेरी खूबियाँ बताई कि मेरे लिए क्या लाइन अच्छी रहेगी लाइफ में, क्या मेरे अंदर गुण हैं। पहली बार किसी व्यक्ति से बात करके अच्छा लगा, ज्योतिषी से, कि अलग नज़रिए से वो मुझे देखा उन्होंने। टिपिकल वही कि आपका ये दोष है, ये प्रॉब्लम है, ये सब नहीं। तो बहुत सारे सब निर्णय लेने होते हैं हमें जीवन में। क्या जॉब करनी है, किससे विवाह करें, डेट किसको करें, यहाँ तक कि एम्प्लॉइज़ किसको हायर करें, किस कंपनी में जॉब करना चाहिए। ज्योतिष ने मेरा इन सब चीज़ों में बहुत मार्गदर्शन किया, पर किसी ज्योतिषी के द्वारा नहीं। जब मैंने इसे खुद सीखने का निर्णय लिया, कोई गुरु नहीं थे, कोई फैमिली में नहीं था जिसको ज्योतिष आती थी। तो किताबें, दूसरों का ज्ञान, सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस, यहाँ से ही शुरुआत हुई मेरी यात्रा की। मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि मेरे को ना ऑब्सेशन हो गया ज्योतिष का। जिस दिन पहली बार मैंने ये कुंडली बनानी शुरू करी, नक्षत्रों के बारे में पढ़ना शुरू करा, एक ऑब्सेशन सा स्टार्ट हो गया मेरा। मैं अपने काम पे तो जाती थी, लेकिन मैं दिन भर बैठ के, जब छुट्टी होगी 10-10 घंटे कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मुझे भूख नहीं लगती थी। मेरा दिमाग ऐसा बन गया कि वो इस नॉलेज को बिल्कुल अब्सॉर्ब करते चले जा रहे हैं। जितना ज्ञान मिल रहा है, मतलब और किताबें पढ़ने में इतनी रुचि नहीं होती थी जितना ज्योतिष का ज्ञान लेने में मिलती थी। अब तो यूट्यूब पे भी इतनी नॉलेज आती है, हर जगह से, दूसरों की वीडियो से, बुक से, सब जगह से ज्ञान बटोर रहा था मन। और धीरे धीरे मैंने ये सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। ऐसे ही घर में कोई आता था, मैं उनकी पत्री देखती थी। मेरे दोस्त आते थे, मैं उनकी पत्री देखती थी। मैं कहीं किसी से मिलती थी तो उनको बोलती थी अपनी पत्री दिखाओ। फ्रेंड्स, अक्वेंटेंसेस, गेस्ट घर में जो आते हैं, मेरी मदर सोच रही है कि क्या अब देखो फिर ज्योतिष विद्यालय के बैठ गई है, फिर ज्योतिष विद्यालय। ऐसे लेके मेरा बहुत मजाक भी हो रहा कि ये सब छोड़ दो। पर मुझे कुछ मिल रहा था, मेरी रिसर्च चल रही थी ज्योतिष में, पर इसका कोई सम्मान नहीं था। क्योंकि ज्योतिषियों के बारे में मेन स्ट्रीम जो प्रोफेशंस हैं या घर हैं हमारे, वहाँ इतना सम्मान नहीं होता किसी ज्योतिषी का। उसको हल्के में लिया जाता है कि क्या है ये ज्योतिष, क्या है ये अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस, ऐसे तुक्का लगा रहा है कोई जना। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी साइंस है, राइट? फिजिक्स, मैथ्स, सारी कैलकुलेशंस हैं, एंगल्स की,
गणित है ज्योतिष, और उससे बड़ा इंट्यूशन। साधना करनी पड़ती है ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऐसे ही नहीं मिलता है सबको। वो सब तो मैं कर रही थी। तो मैं लोगों के चेहरे देख के गैस करने की कोशिश करती थी कि क्या क्या चेहरा बता रहा है, क्या ये नक्षत्र होगा, क्या प्रोफेशन है इस व्यक्ति का। उसका पत्री देखती हूँ, मैच करती हूँ कि क्या वो ये नक्षत्र है जो मैं सोच रही हूँ, और 90% वो राइट होता था। तो इसका मतलब मेरा ज्ञान जो भी मैंने ग्रहण करा था वो सब करेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था। तो बहुत साल ऐसे गुजर गए, कोरोना आया। किसी ने मुझे सुझाव दिया कि माना तुम ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करती, प्रोफेशनली क्यों नहीं करती हो। और प्रोफेशनली करने में मुझे क्या झिझक थी। प्रोफेशनली करने में मुझे डर लगता था कि मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मेरे घर में कोई ज्योतिषी नहीं है, और मुझे कौन बिलीव करेगा। सब सोचेंगे कि बस ऐसे ही कोई फ्रॉड गुरु आ गए हैं। मुझे डर लगता था पहले कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना है। दूसरी मुझे शर्मिंदगी ये होती थी कि इतनी डिग्रियां होने के बाद इंडिया से, टॉप यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से मैं ज्योतिषी बनी हूँ, क्योंकि कोई सम्मान तो था ही नहीं इस विद्या का। पर फिर भी डरते डराते मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे एक दोस्त के मित्र के पतिदेव ने मुझे कहा कि थोड़े से पैसे देंगे ये पत्री देखने के मुझे। तो 500-800 रुपये उन्होंने मुझे दिए। तो वो 500-800 रुपये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि मैंने वो विद्या प्रैक्टिस करके वो लिए जो मेरी सेल्फ खोज थी। खुद से मैंने सीखा, और इतने सालों की प्रैक्टिस रही बिना किसी स्वार्थ के। ऐसे ही रिसर्च करी जिस काम पे, और वो सही निकली। फिर उन्होंने कुछ और लोग भेजे। उसी दिन में मेरे 4-5 हज़ार रुपये आ गए। मतलब पैसे की तो कोई कमी नहीं थी मेरे लाइफ में, ना इतनी ज़रूरत थी, लेकिन इस धन का मेरे दिल में एक अलग ही जगह बन गई। बट फिर भी मुझे हिचक थी कि क्या ये करना सही होगा धन के लिए भी, क्या मुझे ये धन लेना चाहिए। तो किसी ने मुझे समझाया कि ज्योतिष बिना माया लिए कभी मत करना, क्योंकि एक एनर्जी एक्सचेंज है, दूसरे पर आपके कर्म का उपकार चढ़ जाएगा, तो बदले में माया ज़रूर लेनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, 1000 रुपये दे दो। पूरा दिन लग जाता है एक पत्री को पढ़ने में, बहुत घंटे लगते हैं उसको डीप में स्टडी करने के लिए, लेकिन उसके सिर्फ 1000 रुपये। वहाँ मेरा डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स और ये सब करके, अपनी खुद की कंपनी में काम करके तो लाखों रुपए मिल रहे थे। तो कुछ बैठा नहीं मामला। मैंने कहा ये कैसे प्रैक्टिस करूँगी मैं, इसमें तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन धन कुछ है ही। लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद मुझे इसी में ही मिलता था, सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे लगा इसी का ही है। तो आगे यात्रा बढ़ी। कुछ महीने मैंने कोरोना काल के अंदर ये प्रैक्टिस करा। सडनली नाम, इज्जत, वो सब चीज़ें जो जीवन में कभी किसी प्रोफेशन से नहीं मिली, वो मिलनी शुरू हो गई मुझे। मैंने लोगों की मुश्किलों का हल निकालना शुरू कर दिया। लोगों को मेरे द्वारा उपाय मिल रहे। कुछ प्रेडिक्शंस भी करी, वो सच होने लग गई। मुझे खुद हैरानगी हो रही थी कि इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है ये सिस्टम। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, पर ये सिस्टम कितना एक्यूरेट है, ये विद्या, ये साइंस कितनी एक्यूरेट है। बहुत दोस्तों की हेल्प करी, उनकी मुसीबत के समय में उनको ज्ञान मिल गया, उनको मार्गदर्शन मिल गया। जो बातें उन्हें बताई, अब वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। तो फेथ आ गया अपने में भी, अपनी नॉलेज में भी, अपनी रीडिंग की क्षमता में, अपनी साधना में। इंट्यूशन भी बहुत एक्टिवेट होती थी। कई बार जो चार्ट नहीं बता रहा, वो बातें मुझे कैसे पता चल रही हैं। तो साधना ने भी बहुत इंट्यूशन दी। लेकिन इस सिस्टम में विश्वास आ गया कि इस सृष्टि में हम ऐसे हैं, जो ऊपर सितारों के साथ हो रहा है, ग्रहों के साथ हो रहा है, उनका प्रभाव हम पे भी पड़ता है। और हाँ, जन्म पत्री सच में चल रही है, एक्टिव है। तो मेरा क्या योगदान रहेगा माना। कुछ साल मैंने सच में उसके बाद फिर छोड़ दी ज्योतिष,
क्योंकि मुझे मुझे डाउट होता था कि क्या दुनिया में एक और ज्योतिषी चाहिए? लोगों को साधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो साधना करती थी। तो मैं सबको बोलती थी ज्योतिष छोड़ो, साधना करो। लेकिन खुद तो मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करती हूँ ना, अपनी पत्री तो देखती रहती थी। तो एक दिन ऐसा आया जहाँ मुझे टोटल बिलीफ हो गया कि नहीं, दुनिया में शायद एक एस्ट्रोलॉजर का भी रोल है मेरा। जैसे मैंने अपनी समस्याओं का हल निकाला है, अपना मार्गदर्शन किया, अपनी खोज को पूर्णता पे लाई हूँ, ऐसे ही दूसरों के प्रति भी मेरी ज़िम्मेदारी है। हाँ, लेकिन वो फिर भी कहूँगी कि पूरा नहीं है, साधना के बिना ज्योतिष भी अधूरी है, या ज्योतिष के बिना साधना अधूरी है। तो अब मैंने निर्णय लिया है इसको सिखाने का, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई रीडिंग कराए। अपना चार्ट खुद पढ़ना भी आना चाहिए। आपके अंदर क्या हीरे छुपे हुए हैं, क्या परमात्मा ने आपको करने के लिए बनाया है, किससे विवाह करना है, किसको डेट करना है, किस कंपनी को ज्वाइन करना है, क्या इवन हायर किसको करना है, किसके साथ हम काम कर सकते हैं। मैं तो सबकी पत्री देखती हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगी। शुरू होएगा ये कोर्स, ज्वाइन करिए और सच में अपने जीवन को एक नई दिशा में लेके जाइए।